ये जो घटना है अभी, जब जैसे ही आग लगने की घटना की जानकारी मिली है, मैं यहाँ पर आया हूँ और ये बड़ी दुखद घटना है। लगभग 26 दुकानें पूरी तरह से जल के राख हो गई हैं और ये जो कल हमारे आर्टिजन्स हैं, जो इन दुकानों को चलाने वाले लोग हैं, इनका नुकसान हुआ है। मैंने अपने अधिकारियों को भी बोला है कि नुकसान का पूरा आकलन करें। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी भी आर्टिजन का कोई नुकसान होने नहीं देंगे। सरकार आप सब इन सबके साथ खड़ी है। ये जो आग लगी है, बहुत धन्यवाद उसके लिए। जो आग लगी है वो क्यों लगी वो भी जांच करेंगे। वो सब दूसरा विषय है कि क्यों लगी, कैसे लगी, क्या हुआ, वो दूसरा विषय है। लेकिन पहला विषय जो मेरी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने मेरे को यहाँ भेजा है और मैं उनकी तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी जिसका दुकान जला है उसका भरपाई हमारी जिम्मेदारी है। उसको दोबारा दुकान मिले और उसका एक्स्ट्रा कोई फीस भी ना लगे। इसके बाद एक मौका उसे दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने का मिले, ये हमारा जिम्मेदारी है। आपका काम है हमारी कला को संजो के रखना। हमारा काम है कि आप किसी दुर्घटना के कारण आपका कोई कमर ना टूटे और दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कोई मन में चिंता करने की बहुत आभारी रहेंगे हम आपका। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बहुत 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 शुक्रगुजार है कि हमारे मंत्री साहब यहाँ पे आ गए। हाँ। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि इनसे लाखों रुपए महीना तो लिया जाता था, लेकिन इनकी सुरक्षा को लेकर के जो चीज यहाँ होनी चाहिए वो अब तक नहीं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि आग ना लगे और लगे तो तुरंत बुझे, उसकी व्यवस्था में कोई कमी डेफिनेटली थी। अगर कमी नहीं होती तो इतनी आग लगती ही नहीं। लेकिन आज पहला कदम हमारा ये है कि नुकसान क्या हुआ है वो देख ले, किसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे और कल हमारा काम ये होगा कि किसके कारण हुआ है उसको बख्शा नहीं जाएगा। दुकानदारों को जो नुकसान हुआ है सर, जो उनके सामान जल्दी खराब हुए, क्या उनकी भी भरपाई? बिल्कुल, मैंने सभी दुकानदारों से बात की है जिनका भी यहाँ पे दुकान था और जिनके नुकसान हुआ है, नुकसान की भी भरपाई करेंगे। दोबारा बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के दोबारा यहाँ पर वो अपने पैरों पे खड़े होकर दुकान चलाए, उसकी भी जिम्मेदारी है। सर एक बार और चीज हो चुका है। एक चीज और चुका है यहाँ पर, पता है, एक बार पीछे यहाँ पर चोरी हो गई हमारी चांदी की, तब कुछ नहीं हुआ। अभी तब भी कोई इतना इंतजाम बड़ा नहीं किया। अब आग संजय तोमर, डिप्टी चीफ फायर अफसर, दिल्ली फायर सर्विस। 20:55 पे हमें एक कॉल मिली थी फायर कंट्रोल रूम में। इमीडिएटली 5 गाड़ियों के साथ इसका टर्नआउट कराया था, जिसकी कैटेगरी को रेस किया गया आग की गंभीरता को देखते हुए, और 21:20 पे दोबारा इसकी कैटेगरी को बढ़ाई गई और उसमें सीनियर अफसर भेजे। टोटल 14 से ज़्यादा गाड़ियाँ और 50 से ज़्यादा स्टाफ यहाँ पर है। और इस आग को हमने फैलने से रोका क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और ज्वलनशील पदार्थ, जैसा आपने देखा है कि पीवीसी से चारों तरफ ढका रखा है और ज्वलनशील सारा पदार्थ ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर, कंबस्टेबल मटेरियल जो होता है। और उसमें हवा तेज़ी होने के कारण ये जो आग का फैलाव था वो जल्दी हो गया, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी, हमारे स्टाफ ने मुस्तैदी के साथ आग को फर्दर फैलने से रोका। और आपने देखा होगा कि इस आग को हमने फ्रंट साइड की तरफ नहीं जाने दिया और इसको रेस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग पीछे से स्टार्ट हुई थी। सर यहाँ के दुकानदारों का ये कहना है कि फायर सेफ्टी को लेकर जो इंतजाम है वो यहाँ पे नहीं थे। देखिए, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊँगा, बिकॉज हमारी पहली प्राथमिकता रहती है कि जान और माल की सुरक्षा हो। और फॉर्चुनेटली ये इस इंसिडेंट में किसी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। मटेरियल का हाँ लॉस हुआ है, लेकिन हमने बहुत तत्परता से, हमारी जो टीम सफदरजंग फायर स्टेशन जो नज़दीक है वहाँ से बहुत जल्दी आई और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोका। सर कितना टाइम लगा बुझाने में? देखिए, आग तो हमने सराउंडेड कर दिया था 10-15 मिनट में ही। उसके बाद कूलिंग कंटिन्यू रहती है और कूलिंग अभी भी कंटिन्यू है। हालांकि हमने स्टॉप मैसेज दे दिया है, लेकिन जब तक हमारा एक भी गाड़ी वापस नहीं जाएगी, जब तक आग पूरी तरह से धुआं भी। देखिए, इसके बारे में तो जो यहाँ के लोग बता रहे हैं वो 30+ दुकानें बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो कल ही पता चल पाएगा, क्योंकि रात का अंधेरा है और सारा काउंटिंग में अभी नहीं कर पाएंगे। देखिए, वजह इन्वेस्टिगेशन हमारा काम नहीं है, दिल्ली पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन। कहाँ से हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, हमने आपको बता दिया कि जैसे ही हमें कॉल मिली तुरंत यहाँ पर पहुँचकर
हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि आग को फैलने से रोका जाए और इसको हमने पीछे ही रेस्ट्रिक्ट किया। आपने देखा होगा कि कितनी लंबाई है इसकी गेट से, और आग को हमने बैक साइड में ही हमने कम से कम 20 या 25 मीटर तक ही इसको रेस्ट्रिक्ट किया, आगे फैलने से रोका है। और अगर आप अभी भी वीडियो लें तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे कंबस्टेबल मटेरियल जो है कवर्स की शेप में या फॉल सीलिंग की शेप में, उस तरह से मटेरियल इस तरह का होता है कि जब ये बंद करके जाते हैं तो वो डेफिनेटली कि अगर आग लगेगी तो वो हवा के प्रभाव में वो तेज़ी से फैलती है।